वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल में हम लूप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम वाइल लूप डिस्कस करेंगे, फिर डू वाइल एंड देन फॉर लूप। सो हम एक एग्जांपल के साथ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेट काउंट इज इक्वल टू 1। हमने एक काउंट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसको हमें इनिशियलाइज किया एज 1। पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि लूप हमारा प्रोग्रामिंग में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जब आप कोई स्टेप, कोई लॉजिक या कोई लाइन रिपीटेडली यहाँ पे लिखना चाहते हो या रिपीटेडली उसको परफॉर्म करना चाहते हो तो आप लूप का यूज़ कर सकते हो। सपोज़ मुझे यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये लाइन मुझे 10 बार लिखनी है। तो विदाउट लूप मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पे फिर से लिखूंगा, फिर से लिखूंगा, फिर दोबारा 10 बार लिखूंगा। तो ये एक लंबा प्रोसीजर बन जाएगा। तो इसी तरह ये तो सिंगल लाइन था। कभी हमारे पास लॉजिक लिखना होता है या कभी 10 लाइन्स का कोड लिखना होता है। ये तो एक लाइन का कोड था, तो हमें उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ये बर्डन हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, लूप में लिखते हैं। तो लूप क्या होता है, उससे ये एक ही बार लिखना है। तो जितनी बार हम लूप में कंडीशन देंगे कि ये लिखना है कोई कंडीशन सेटिस्फाई होने तक, तो उतनी बार ये रिपीट हो जाएगा। सपोज़ मैं इसको 10 बार लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है कि ये 10 बार चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा, WHILE वाइल। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। जब तक ये 10 या 10 से छोटा है तब तक आप क्या करो, तो ये लूप की बॉडी है। जो चीज़ आप इन दो ब्रेसेस के बीच में लिखोगे वही चीज़ इस लूप में लिखी जाएगी। इसके बाहर जो भी होगा वो लूप में नहीं होगा। तो लूप में ये है, ये जो ब्रैकेट्स है, इसमें जो इसके अंदर जितनी भी लाइन्स हम लिखेंगे वो सारी जो है रिपीट हो जाएंगी। चाहे हम कोई लॉजिक लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे या सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा यही डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। तो इसको मैं सेव करूँगा। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिमिटलेसली चलेगा। मैं बताऊँगा क्यों। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्यों चलेगा ये लिमिटलेसली। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल काउंट को डिक्लेयर किया, तो काउंट को हमने इनिशियलाइज किया 1। तो मैं बोलता हूँ क्या काउंट वेरिएबल उसका वैल्यू जो है वो 10 या 10 से छोटा है। हाँ, 1 तो है छोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन जो है प्रिंट हो जाएगी। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एक बार। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये लास्ट ब्रैकेट तक पहुँचेगा, यहाँ से फिर से लूप में चला जाएगा और यहाँ पे काउंट, ये कंडीशन जो है काउंट लेस देन और इक्वल टू 10, ये फिर से चेक हो जाएगी। क्या अभी भी ये 10 से छोटा या उस 10 के बराबर है? हाँ, अभी भी ये 1 ही है। ये 1 से 2 नहीं बना अभी, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा अभी। तो ये फिर से लिखेगा हेलो वर्ल्ड, दोबारा लिखेगा हेलो वर्ल्ड। तो इसके बाद क्या होगा, हेलो वर्ल्ड परफॉर्म हो गया। उसके बाद ये लूप के एंड पे पहुंच जाएगा। एंड पे ये देखिएगा कि मुझे एक बार फिर से कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन में फिर से है लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये अभी भी 1 ही है। ये हमेशा ये इसी तरह चलता जाएगा। ये कभी 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, तो 10 कैसे बनेगा। तो ये हमेशा 1 पे ही रहेगा और ये हमेशा हेलो वर्ल्ड लिखता जाएगा। हेलो वर्ल्ड ये कंटिन्यूसली लिखेगा और ये रुकेगा ही नहीं। हम क्या भूल गए यहाँ पे, हम इंक्रीमेंट देना भूल गए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट देंगे। तो इंक्रीमेंट ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीमेंट देंगे। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। आप बाय 1 भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बाय 2 भी, जितना आपको इंक्रीमेंट करना है उतने से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो इसकी। तो मैं सेव करता हूँ। तो अभी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो काउंट वेरिएबल था उसका वैल्यू 1 था। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि वो 1 है जो कि लेस देन 10 है। तो यहाँ पे लिखेगा ये हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो ये बनेगा 2। तो फिर लास्ट पे चला जाएगा और लास्ट पे ये पहले कंडीशन को चेक करेगा। इस लूप से बाहर निकलने से पहले ये कंडीशन देखता है। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर से लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे 10 से लेस है, जबकि जो कि 2 है जो 10 से लेस है। तो यहाँ पे फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो
इसी तरह हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये बनेगा अब 11 लास्ट में। तो जब 11 बनेगा तो ये फिर से कंडीशन चेक करेगा लास्ट में। तो यहाँ पे काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, जबकि ये 11 है जो कि ग्रेटर देन 10 है। तो इस टाइम कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस बार ये लिमिटलेसली नहीं चलेगा, ये इस बार रुकेगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे अभी तो ये हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे जो है 10 बार आ गया। हम इस हेलो वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में लाएंगे अभी। तो हर किसी हेलो वर्ल्ड को एक नई लाइन में लाएंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे जो कि HTML की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे फिर से, यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड 10 बार। ठीक है, हम चाहेंगे तो हेलो वर्ल्ड को आगे से नंबर भी लगा सकते हैं। तो काउंट वेरिएबल में हमारा काउंट इनिशियली स्टार्ट होता है 1 से अप टू 10। तो हम काउंट वेरिएबल का ही यूज़ करके यहाँ पे इसको ला सकते हैं। मैं यहाँ पे काउंट लिखूँगा तो काउंट प्रिंट हो जाएगा। फिर हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे इसके साथ, हेलो वर्ल्ड के साथ। काउंट ये प्लस नहीं करता, ये यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता है, काउंट प्लस दिस हेलो वर्ल्ड। काउंट में 1 है, 2 है, अप टू 10 है। तो हर किसी टाइम नंबर भी आएगा हेलो वर्ल्ड के साथ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको तो यहाँ पे काउंट भी साथ में आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है आप +1 करेंगे, आप यहाँ पे +2 भी, सपोज़ अगर हम 1 ही करेंगे, 1 इंक्रीमेंट बाई 1 लिखने का और भी तरीका है, आपको ये लिखने की ज़रूरत है, आप सीधे लिख सकते हो काउंट ++। तो इसका मतलब भी है इंक्रीमेंट बाई 1। इसको अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो सेम रिज़ल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट +2। तो हर किसी बार 2 की इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब तो ये 5 ही बार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने 2 की इंक्रीमेंट दी है इसमें। तो यहाँ पे जो है 2 की इंक्रीमेंट चल रहा है। पहले 1 था, उसके बाद 2 3 पे आ गया क्योंकि इसने 2 की इंक्रीमेंट एट अ टाइम की, +2 किया। इसी तरह हम इसको +3 जितनी बार आपको करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम प्लस में चलेंगे, हम माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ काउंट को हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। जिस तरह हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीमेंट हमने अभी किया, तो सेम हम डिक्रीमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हम काउंट का वैल्यू पहले 10 रखते हैं तो हम काउंट को 1 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब तक काउंट 1 या 1 से ज़्यादा है, क्योंकि हम काउंट को 10 से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक हम काउंट को -1 करेंगे। तो हम लिखेंगे काउंट माइनस या लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। तो इसका मतलब है कि काउंट की 1 से डिक्रीमेंट करो। ठीक है, काउंट, इसका मतलब है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे 1 तक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 1 के बाद ये 0 बन जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 10 से स्टार्ट होके 1 तक गया ये। तो अब आते हैं डू वाइल लूप पे। अगर हम इसको वापस से चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पे हम अब इसको डू वाइल से ये करते। अब वाइल लूप में हमने क्या देखा, वाइल लूप में एक इनिशियलाइजेशन होती है जो कि वाइल लूप से बाहर होती है, जो हमने काउंट इज इक्वल टू 1 किया। उसके बाद कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं कि किस कंडीशन के लिए हम लूप चला रहे हैं। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलेगा। और एक इंक्रीमेंट होती है। 3 चीज़ें होती है लूप में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। तो सेम चीज़ हम डू वाइल में लिख सकते हैं, जिसके लिए सिंटैक्स ये है कि मुझे यहाँ से इसको कट करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगा। तो मैं सबसे पहले डू लिखूँगा और फिर मैं सीधे लिखूँगा लूप में जो काम मुझे करना है। उसके बाद लास्ट ब्रैकेट पे आके यहाँ पे उसको Ctrl+V करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे कंडीशन को। यहाँ पे आपको डू वाइल के केस में एक चीज़ नोट करनी है कि वाइल जब आपने यहाँ पे कंडीशन लिखी तो आपको एक टर्मिनेटर का यूज़ यहाँ पे करना है। तो डू वाइल में क्या फ़र्क है और वाइल में हम पहले ही कंडीशन चेक करते फिर अपना काम करते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन डू वाइल में क्या करते हैं, कंडीशन ट्रू हो या ना हो, हम पहले ये काम करते हैं एक बार, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तब जाके फिर से लूप की बॉडी में आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसने एक बार काम किया है लेकिन फॉल्स है तो अब दूसरी बार ये लूप में नहीं चला जाएगा। तो डू वाइल में होता है ये कि कंडीशन अगर फॉल्स है तब भी एक बार कम से कम लूप चलेगा। कभी हमें प्रोग्रामिंग में इस टाइप की लूप की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि जब हमें इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ जो कि फॉल्स होंगे आगे, लेकिन पहले हमें उनको एक बार दिखाना होगा।
तो ये फिर आगे हम देखते हैं, लेकिन हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट को कुछ ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। 12 मैंने रखा, काउंट का वैल्यू मैंने 12 रखा। तो कंडीशन क्या है, काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, जो कि फॉल्स है। ये 12 है, यहाँ पे 12 तो ग्रेटर देन 10 है, ये चलना ही नहीं चाहिए लूप। इन केस ऑफ वाइल लूप ये चलेगा नहीं, बट हमने डू वाइल लगाया, तो यहाँ इस केस में ये एक बार चलेगा। एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन दूसरी बार जब ये चलाने की कोशिश करेगा, ये पहले कंडीशन चेक करेगा कि ग्रेट लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये दोबारा लूप में नहीं जाएगा। तो अगर हम इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो एक बार चलेगा, ये एक बार चला, ठीक है, क्योंकि हमने 12, पहले तो ये 12 था, यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज 12 किया, तो 12 तो जो कि कंडीशन से बाहर है, कंडीशन हमारा 10 तक जाएगा, लेकिन एक बार चलेगा, 12 पे ही चलेगा। तो यहाँ पे हमने काउंट को भी प्रिंट कराया है, जो कि काउंट का वैल्यू जो है 12 हमने इनिशियलाइज किया, तो वो 12 और हेलो वर्ल्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे पहुँचेगा, इट विल फाइंड दैट कंडीशन इज़ फॉल्स, दोबारा ये लूप में नहीं जाएगा। तो इसीलिए एक ही बार चल रहा है यहाँ पे। लेकिन इन केस ए कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे मैं 12 के बदले 1 ही कर लेता हूँ, तो कंडीशन, तो पहली बार जो चलना था तो वो चलेगा, दूसरी बार भी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इसको ट्रू आएगी, तो ये फिर से लूप में चला जाएगा। ये अभी एक ही बार नहीं चलेगा, ये बराबर कंटिन्यूसली 10 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो ये था वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस, ठीक है। तो अब आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप में क्या होता है, देखिए, डू वाइल और वाइल में इनिशियलाइजेशन यहाँ पे होती है, इनिशियलाइजेशन बाहर होती है लूप से बाहर, और यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और एक इंक्रीमेंट होती है। बट फॉर लूप में ये चीज़ें कहाँ पे होती है, फॉर लूप में ये चीज़ें, सपोज मैं 1 सेकंड के लिए इसको, इस सब को यहाँ पे करता हूँ ऐसे कमेंट आउट, तो यहाँ पे आते हैं, सेम चीज़ हम लिखेंगे फॉर लूप में। पहले मैं यहाँ पे फॉर लगाता हूँ, फॉर लूप, तो पहले जो हम इनिशियलाइज करते थे उसमें, तो वो इनिशियलाइजेशन हमें यहाँ पे करनी है। मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, आप लेट काउंट बाहर भी लिख सकते हैं, लेकिन काउंट इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे करूँगा, काउंट इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी हो गई इनिशियलाइजेशन। फिर आपकी कंडीशन आएगी, कंडीशन तो ये है आपके पास, काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, काउंट शुड बी दिस। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम काउंट की इंक्रीमेंट करेंगे, चाहे आप 1 से इंक्रीमेंट करो, 2 से, 3 से, जितनी आपको करनी है। मैं वही लगाता हूँ, काउंट प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाई 1। तो इसके बाद इसका ब्लॉक, तो जो चीज़ आप इन 2 ब्रेसेस के बीच में लिखोगे वही चीज़ लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट हो जाएगी एन नंबर ऑफ टाइम्स। जितनी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपको कंडीशन ट्रू होगी, जितनी बार आपको कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, उतनी बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जो लूप में आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस लाइन को यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको सेव करेंगे। तो ये 10 टाइम्स यहाँ पे फॉर लूप की मदद से चलेगा। तो होगा क्या, पहले काउंट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा 1, उसके बाद आगे चलेगा। पहले मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सेम रिजल्ट आ गया। तो चलता कैसे, इसी तरह यहाँ पे अगर आप माइनस में करोगे, माइनस माइनस, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे सपोज 5 कर लेते हैं, 5 तक ही चलाना है हमें लूप। तो इनिशियलाइज हम 10 करेंगे, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, जब तक 5 से ज़्यादा है पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8, 7, 6, 5 से नीचे गया तो कंडीशन फॉल्स, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस टाइम, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अभी ये 5 बार चलेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। इसको मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये 5 बार चला, 10 से लेके 5 तक चला, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो ये था हमारे पास वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। अब हम लूप्स का यूज़ करके एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे, जिस प्रोग्राम की मदद से हम 1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको प्रिंट करेंगे। आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके उस चीज़ को यहाँ पे बना लेता हूँ। तो एक चीज़ मैं और बोलूँगा, मैंने यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज़ फॉर लूप के अंदर किया। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको पहले ही डिक्लेयर कर सकते हो। लेट काउंट मैंने ऊपर किया, फिर मैंने काउंट को इनिशियलाइज यहाँ पे किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैं एक नया एग्जांपल यहाँ पे बना लेता हूँ, जिसमें हम
1 से लेके 100 तक जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेट नम का यूज़ करता हूँ, लेट नम, और मैं यहाँ पे दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट काउंट। हमें वो सारे नंबर्स काउंट करने हैं जो भी इवन नंबर्स है फ्रॉम 1 to 100, जितने भी इवन नंबर्स है। तो हम ये लूप्स की मदद से ये एग्जांपल बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का ही यूज़ करूँगा। फॉर num इज इक्वल टू 1, num इज लेस देन और इक्वल टू 100, num प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ num परसेंट टू इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन क्या दी मैंने यहाँ पे, ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल्स, फ्यू ट्यूटोरियल्स अगर आप पहले जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इस ऑपरेटर को डिस्कस किया हुआ है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार बोलूँगा कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। हम अगर 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो अगर हम 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट आएगा 2 5 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। हमारा रिजल्ट इस टाइम ये आएगा। बट अगर हम सेम करेंगे लेकिन 10 डिवाइड के बदले हम परसेंटेज का यूज़ करेंगे, परसेंटेज 2, तो परसेंटेज का मतलब है मॉडुलस 10 mod 2। तो ये हम ऐसे करेंगे 10 2 5 10, बट इस बार रिजल्ट जो है 5 नहीं आएगा, इस बार रिजल्ट 0 आएगा जो कि रिमाइंडर है। इस चीज़ से रिमाइंडर फाइंड किया जाता है और इस चीज़ से कोफिशिएंट को फाइंड किया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें मिलेगी। तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे 2 से, तो अगर वो 0 आता है तो वो इवन नंबर है, एल्स तो वो ऑड नंबर है। तो अगर पहले तो नम 1 है तो 1 को हम चेक करेंगे, फिर नम की इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो 2 बनेगा, फिर 2 को डिवाइड, उसका रिमाइंडर देखेंगे, फिर 3 4 5 सो ऑन। तो हम हर एक नंबर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर वो होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो उस केस में हम काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट बाई 1 करेंगे। काउंट को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे इक्वल टू 0। पहले इनिशियली काउंट 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे काउंट की इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, क्योंकि हमारा एक बार इवन नंबर आ गया तो काउंट को इंक्रीमेंट करो 1, दूसरी बार इवन आ गया तो काउंट को इंक्रीमेंट करो फिर से एक बार 1, तो काउंट अभी तक 2 इवन आ गए। तो इसी तरह तीसरी बार भी इवन आ गया तो काउंट को इंक्रीमेंट करते जाओ जब तक आपको 1 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर्स मिल जाएंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप से बाहर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट काउंट। काउंट को हम प्रिंट करते हैं, फिर जितने भी इवन नंबर्स आएंगे हमें 1 से लेके 100 तक, वो काउंट वेरिएबल में सेव हो जाएगा और उसी को हम लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास 50 इवन नंबर्स आते हैं 1 to 100। तो अगर हम इस 100 के बदले 1000 करेंगे तो कितने इवन नंबर्स आएंगे आपके पास, तो ये देख लेते हैं 500 इवन नंबर्स। तो आप सेम चीज़ का यूज़ करके, सेम लॉजिक का यूज़ करके उन इवन नंबर्स का सम भी कर सकते हैं। सपोज 100 तक जितने भी इवन नंबर्स है उनको मैं सम करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काउंट इज इक्वल टू, या तो मैं ऐसे करूँगा, इस काउंट को मैं, आप काउंट भी रख सकते, तो मैं यहाँ पे इसको सम बना लेता हूँ, सम, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे लिखूँगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, जो भी आपके पास नंबर होगा, यहाँ से जो भी नंबर होगा जो इवन होगा, जिसको रिमाइंडर जो है 2 से डिवाइड करने के बाद 0 होगा, उसी नंबर को आपको सम में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे हम नम को लास्ट में, सम को लास्ट में डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका रिजल्ट 2550 आता है यहाँ पे। तो अगर मैं 1 to 5 तक ही देख लेते हैं, 5 तक कितने इवन नंबर्स है उनको हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो 2 + 4 = 6, ठीक है। तो 2 और 4 ही है, 1 से लेके 5 तक जो है 2 और 4 दो ही इवन नंबर से, 2 + 4 = शाबाश 6, 2 और 4 = 6, जो कि आपका यहाँ पे
रिजल्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा लॉजिक करेक्ट है। तो यहाँ पे 10 तक अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको दिखाएगा यहाँ पे, तो है 30। तो मैं इस चीज़ का मेमोरी मैप आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने नाम वेरिएबल का यूज़ किया जो कि हमने यहाँ पे लिया, फिर सम वेरिएबल का यूज़ किया, ठीक है। नाम हम ऐसे ही रखते हैं, सम को हम इनिशियलाइज करते हैं 0, जो कि यहाँ पे किया है हमने। नाम को यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं हम, नाम इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये ब्लॉक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 है। यहाँ पे हम इसको 10 नहीं करते अभी, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हम अभी 5 तक ही फाइंड करना चाहते हैं या 6 तक हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, इफ़ नम परसेंट 2, तो नम हमारे पास है 1, 1% 2 zeros 0, तो रिमाइंडर आता है 1। क्या वो 0 के बराबर है? नो, वो 1 के बराबर है, तो ये इवन नंबर नहीं है, तो ये इस ब्लॉक में नहीं चला जाएगा, ये यह एंड पे पहुंचेगा। एंड पे पहुंचने से पहले नम की इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, नम बनेगा 2, तो ये बनेगा यहाँ पे 2। तो उसके बाद ये कंडीशन चेक हो जाएगी, क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 6 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो फिर से इस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे नम परसेंट 2% को अगर हम देख लेते हैं, 2 1s 2, तो यहाँ पे आएगा 0 रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, सम 0 है, 0 प्लस नम में जो है, नम में अभी 2 है, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। उसके बाद एंड होने से पहले नम की इंक्रीमेंट करेगा, जो कि बन जाएगा 3। कंडीशन चेक हो जाएगी, कंडीशन क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 6 है? यस, तो ये फिर से इस ब्लॉक में चला जाएगा, जहाँ पे ये नम परसेंट 2 इज इक्वल टू 0 को चेक करेगा। 3% 3 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 1s 2, रिमाइंडर इज 1, तो ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 है। तो ये एंड पे पहुंचने से पहले नम की इंक्रीमेंट करेगा, नम बनेगा 4। कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 लेस देन और इक्वल टू 6 है? यस, 4 लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो ये फिर से इस ब्लॉक में चला जाएगा। इफ़ नम परसेंट 2, क्या 4 को डिवाइड करने से आपका रिमाइंडर 0 आता है? 2 2s 4 एंड रिमाइंडर इज 0। हाँ, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, ये वाली कंडीशन। तो अब इफ़ का ब्लॉक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, सम इज इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज 6। उसके बाद एंड होने से पहले नम की इंक्रीमेंट हो जाएगी, वो बनेगा 5। तो 5 कंडीशन भी ट्रू हो रही है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो ये फिर से ब्लॉक में चला जाएगा। यहाँ पे कंडीशन जो है नम परसेंट 2, क्या 5% 2 की रिमाइंडर 0 आ रही है? 2 2s 4 एंड द रिमाइंडर इज 1, जो कि इवन नंबर नहीं है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक में नहीं जाएगा, फिर से जाएगा लास्ट में, और फिर नम की इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगी, ये बनेगा 6। तो अभी 6, क्या 6 ये कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पे? 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, यस, लेस तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नम परसेंट 2 ये ब्लॉक में फिर से चला जाएगा। ब्लॉक में चेक होगा कि क्या नम परसेंट 2, 6% 2 2 3s 6, क्या वो 0 के बराबर है? हाँ, वो 0 के बराबर है, जो इवन है। तो इफ़ का जो ये ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, तो 6 प्लस 6 होता है 12। उसके बाद नम की इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगी, नम की इंक्रीमेंट फिर से हो गई, वो बन गया 7, इंक्रीमेंट बाई 1। अब वो 7 क्या लेस देन और इक्वल टू 6 है? नो, अब की बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो लास्ट में जो हमारे पास सम में जो वैल्यू है यहाँ पे वो 12 रहता है, और लूप से बाहर हम आते हैं क्योंकि कंडीशन अब फॉल्स हो गई। अब राइट हम इसी सम को कर रहे हैं, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो 12 आना चाहिए। यहाँ पे ये 12 आपका सम है। तो ये था हमारे पास लूप्स, जिसमें हमने while loop, do while loop और for loop पढ़ा। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel Indus Technologies.